हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी को निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा कारोबार रहा और कल 7 फरवरी को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज जो है मार्केट में जो है हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारी जो बाइंग जोन और सेलिंग जोन की मार्किंग हमने पहले से करके रखी थी, उसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। आप कल की एनालिसिस की वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मार्किंग पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये निफ्टी, दोस्तों अभी हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये निफ्टी का डे 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। हमने यहाँ पर एक मार्किंग करके रखी है ब्लैक से। आप उस ब्लैक मार्किंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन से निफ्टी में आपको चार्ट दिखेगा कि एक दिन रेड कैंडल बनता है तो एक दिन ग्रीन कैंडल बनता है, एक दिन रेड कैंडल बनता है तो एक दिन ग्रीन कैंडल बनता है, और ये अभी तक जारी है। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी दिन आपका जो है पोर्टफोलियो जो है वो उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो किसी दिन उस प्रॉफिट में आपको कमी आ जाती है। दोस्तों दोस्तों इससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट अभी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने पर ही आप ऑप्शन में ट्रेड ले, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए हम एनालिसिस करके पहले ही लेवल मार्क करके रखते हैं, और इन लेवल्स पर जब निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्ट करती है तो फिर हम ट्रेड लेते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब निफ्टी के चार्ट को हम समझ लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। दोस्तों दोस्तों हमने कल की वीडियो में 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास हमने जो है ट्रेड की प्लानिंग की थी। दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ये वाला जस्ट यहीं पर आप देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल बना है जस्ट। ठीक है, हमने यही ट्रेड प्लान किया था कि अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज पर कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो हम उसमें ट्रेड प्लान करेंगे कॉल साइड की तरफ। और आप देख सकते हैं कि वहीं पर एक बुलिश कैंडल बना। दोस्तों, और जो सेलिंग जोन हमने मार करके रखा था, दोस्तों आप देख सकते हैं कि उस सेलिंग जोन ने भी जो है निफ्टी की रफ्तार को वहां पर स्लो कर दिया। मतलब सेलिंग एरिया है ये, और उस सेलिंग एरिया में भी निफ्टी ने रिएक्ट किया है। दोस्तों, तो हमारे 200 दिन के मूविंग एवरेज ने भी अच्छा रिएक्ट किया, और सेलिंग एरिया ने भी काफी अच्छा हमको यहाँ पर रिएक्ट किया है। दोस्तों दोस्तों ये जो बाइंग जोन सेलिंग जोन हम मार करके रखते हैं, अ, उसमें हमें पहले से ही पता रहता है कि मार्केट इन लेवल्स पर या तो रिवर्स कर सकती है, या फिर वहां पर थोड़ी उसकी रफ्तार कम हो सकती है। तो हम या तो उस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, या हम न्यू पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों दोस्तों और इन लेवल्स के हेल्प से ही हम लोअर में एंट्री बना सकते हैं और हाइयर में सेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एफ आई डी आई के सेटअप इंडेक्स के अलावा स्टॉक्स में भी काम करते हैं। मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, जैसे ही फ्री हो जाऊंगा आपको स्टॉक्स में भी इन लेवल्स को मार्क करना सिखाऊंगा। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, और स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, अब हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे, उसे हम एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों दोस्तों हम अगर हम निफ्टी के पहला सिनेरियो की अगर हम बात करें, दोस्तों तो पहला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पे कहीं फ्लैट ओपन होकर के अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, दोस्तों, और उस बुलिश कैंडल के हाई को तोड़ती है, तो फिर 22,000 के लेवल तक हम एक कॉल सेट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहला सिनेरियो था। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होकर के अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, दोस्तों, तो फिर हम नीचे 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास तक का हम जो है पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, बड़ा गैप डाउन मान लो कहीं इस रेंज के आसपास बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है इस रेंज में, और नीचे 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आकर के कोई अगर बुलिश कैंडल बनाती है, दोस्तों, तो फिर हम ऊपर 50 दिन के मूविंग एवरेज तक दोस्तों हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। दोस्तों, ये था तीसरा सिनेरियो। चौथा सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होने पर इस लेवल पे कहीं गैप डाउन ओपन होकर होकर अगर निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके यहाँ पर कोई डाउन साइड में प्राइस बनाती है, तो 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों पांचवा सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर अगर 22,000 के लेवल के पास आ करके यहाँ पर अगर ऊपर निकल के
अगर कोई अपसाइड में प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर सेलिंग जोन तक हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और फिर आखिरी छठवां सिनेरियो ये बनता है दोस्तों कि निफ्टी अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है कहीं 22,000 के ऊपर, इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपन हो जाती है और ऊपर आकर के सेलिंग जोन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देती है दोस्तों, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों कि हम किस तरीके से निफ्टी में हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको 21,500 के लेवल पे आपको पुट राइटर दिखेगा, 21,700, 21,800, 21,900 पे आपको पुट राइटर दिखेंगे जो कि सपोर्ट की तरह काम करेंगे दोस्तों। और ऊपरी लेवल पे अगर हम बात करें तो 22,000 का जो लेवल है और 22,200 का जो लेवल है दोस्तों, वहां पर आपको जो है कॉल डाटा एक्टिव दिखेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे दोस्तों। तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन पर नजर बना करके रखिएगा। अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ किसी भी डायरेक्शन पे अगर एक लेवल टूटता है और प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है दोस्तों, तो अगले 100 पॉइंट तक आपको उस डायरेक्शन ट्रेड मिल सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे बाइंग जोन में आज काफी अच्छा रिएक्ट किया दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाइंग जोन ने मार किया है लगभग इसी लेवल से। आज यहाँ पर जो है अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला दोस्तों। लेकिन उसके बाद फिर बैंक निफ्टी थोड़ा एक रेंज में ही कारोबार करती रही। एक्चुअल में आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट लगभग एक जैसा ही रहता है, इसलिए जो है ये एक साइडवेज रेंज में फंस गई फिन निफ्टी के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब दोस्तों कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और हो सकता है कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट काफी स्लो हो, दिन भर वो साइडवेज भी हो सकती है या फिर फर्स्ट हाफ में मूवमेंट दिखा करके उसे सेकंड हाफ में दोस्तों साइडवेज किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अब हम किस लेवल पे बैंक निफ्टी में ट्रेड पैरा करेंगे उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में अभी अगर हम ऑप्शन चेन को देखेंगे तो हर 100 पॉइंट में आपको कॉल राइटर एक्टिव दिखेंगे। तो आपको कॉल साइड में थोड़े छोटे टारगेट ही मिलेंगे, तो आप छोटे टारगेट ही प्लान करिएगा। अब पहला सिनेरियो क्या बनता है उसे हम समझ लेते हैं दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर के यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर के अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल करके एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो ऊपर की तरफ जो है हमको 150 से 200 पॉइंट के लिए हमको जो है कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है दोस्तों। दोस्तों अभी ये जो बाइंग जोन है, बाइंग जोन 1 जो है, ये एक्चुअल में आज टेस्ट हो चुका है। तो कल इसके काम करने के 50-50 चांसेस है दोस्तों। या तो 50% ये काम करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। तो अगर ये काम करता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर के नीचे आकर के अगर इस बाइंग जोन पर आकर के यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, तो दोस्तों और उस पहले कैंडल के हाई को तोड़ती है अगर, तो फिर हम ऊपर की तरफ लगभग छोटे टारगेट 100 पॉइंट के लिए जो है हम कॉल साइड का एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के नीचे बाइंग जोन 1 के नीचे निकल करके अगर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन आती है, तो फिर 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और एक सिनेरियो और बनता है कि बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं इस लेवल पे गैप अप ओपन हो जाती है, इस बड़े लेवल पे 46,100 46,200 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाती है और नीचे डाउन साइड आकर के अगर इस मूविंग एवरेज के पास आकर के यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना देती है दोस्तों और उसके हाई को तोड़ती है, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए हम जो है इसमें जो है हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी हम किस लेवल पे प्लान करेंगे। चलिए हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी एक बार हम समझ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों बैंक निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट के नाम पे आपको 45,000 का एक लेवल दिख रहा है दोस्तों। वहां पर आपको सपोर्ट दिखेगा, 45,500 के लेवल पे सपोर्ट दिखेगा, 45,600 पे आपको सपोर्ट दिखेगा दोस्तों। और फिर अगला है 45,800 का लेवल, एक वहां पर भी पुट राइटर है, एक सपोर्ट की तरह वो रिएक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कॉल राइटर की बात करें दोस्तों, आपको हर 100 पॉइंट में ऊपरी लेवल पे कॉल राइटर दिखेंगे दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको छोटे टारगेट पे ही फोकस रखना है। और ये
उसके बाद ही आप जो है छोटे टारगेट पे ही फोकस कर सकते हैं, आप कौन सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको जानकारी पसंद है, आपको लेवल्स पसंद आए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफ़िकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।